नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चाणक्य का चरित्र चित्रण देख लिया है, चंद्रगुप्त का भी चरित्र चित्रण देख लिया है। आज जो चरित्र चित्रण है वो है अलका का। ठीक है, अलका जो है वो तक्षशिला की राजकुमारी है, उसका चरित्र चित्रण आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए उसको देख लेते हैं। अलका चंद्रगुप्त नाटक में महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है। वह प्रसाद की काल्पनिक पात्र है। ठीक है, ये इतिहास, चूँकि ये ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है, तो इसमें जो यह पात्र है यह एक काल्पनिक पात्र है। उसके द्वारा प्रसाद जी ने अपने आदर्शों को व्यक्त किया है। वह गांधार नरेश की पुत्री है और आंभिक की बहन है। लोभवश आंभिक यौनों का स्वागत करता है। इससे देश प्रेमी अलका दुखी हो जाती है। राज्य के सुखों को त्याग कर वह चली जाती है। इसका कारण बताते हुए वह दंडायन से कहती है, दंडायन एक योगी होता है, एक तपस्वी होता है, उससे कहती है कि ऋषि यौनों के हाथ बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझमें नहीं है। उसकी दृष्टि में पराधीनता से बढ़कर और कोई विडंबना नहीं है। अलका की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है सिंहरण के प्रति आकृष्ट। ठीक है, जो सिंहरण होता है वो मालवगढ़ मुख्य का एक कुमार होता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक प्रथम दृष्टि में ही अलका सिंहरण के गुणों पर मुक्त होती है। वह अपने भाई से सिंहरण के बारे में बताती है। भाई इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना वेग है। ठीक है, अलका सिंहरण की निर्भीकता, देश प्रेम, वीरता आदि गुणों से आकृष्ट होती है। वह कहती है, जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है। तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो यह सिंहरण के प्रति वह कहती है। दूसरा है देश प्रेम। यौनों के आगमन को सुगम बनाने के लिए सिंधु तट पर सेतु का निर्माण होने लगता है। आंभिक उसका निरीक्षण करता है। मालविका उसका मानचित्र बनाकर अलका को देती है। एक यवन सैनिक उससे छीनने का प्रयत्न करता है, तब अलका उसे वहां आए हुए सिंहरण को दे देती है। सिंहरण उसे पर्वतेश्वर को पहुंचा देता है। पर्वतेश्वर होता है वो पंजाब का राजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका देश प्रेम देखने को मिलता है। अलका में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वह सिल्यूकस से कहती है, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश भी उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। ठीक है, तो यह उसके देश प्रेम को दिखाता है। व्यवहार कुशलता। अलका व्यवहार कुशल है। कानन पथ में सिल्यूकस से मुलाकात होने पर वह उसका पिंड छुड़ाने के लिए कहती है, देखें वह सिंह आ रहा है। ठीक है, तो वह उसका व्यवहार कुशल है। सिल्यूकस उधर देखने लगता है तो वह दूसरी ओर निकल जाती है। वह सिल्यूकस को मूर्ख बनाकर निकल भागती है। इसी प्रकार वह सिंहरण को बंदीगृह से छुड़ाने के लिए एक उपाय रचती है। वह पर्वतेश्वर से प्रेम का अभिनय करती है। वह पर्वतेश्वर से विवाह करने की बात करती है, परंतु दो शर्तें लगाती है कि पहला, सिंहरण को अपने देश की रक्षा के लिए मुक्त किया जाए और सिकंदर के भारत में रहने तक वह स्वतंत्र रहे। पर्वतेश्वर उन शर्तों को मान लेता है और सिंहरण को बंधन मुक्त करता है। यहाँ भी अलका की व्यवहार कुशलता प्रकट होती है। चौथा हो जाएगा पॉइंट जागरण। अलका लोगों में देश प्रेम को जगाने के लिए कहती है, वीर नागरिकों, देश पथ दलित हो रहा है और तुम विलासिता में फंस रहे हो। क्या यह मातृभूमि के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है? उसके देश प्रेम पर आंभिक मुग्ध होता है। उसमें बड़ा परिवर्तन होता है। एक दिन अपनी बहन अलका की हत्या करने के लिए जो आंभिक तैयार हुआ था, वही कहता है, बहन तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त है, आंभिक की आवश्यकता ना थी। मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ। तूने तो गांधार के राजवंश का मुख उज्ज्वल किया है। राजासन के योग्य तू ही है। आंभिक का परिवर्तन अलका के चरित्र की सार्थकता को व्यक्त करता है। उपसंहार। अलका वीर कन्या है। मालव दुर्ग की रक्षा में वह सिंहरण की सहायता करती है। यवन सैनिक दुर्ग पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो वह तीर चलाकर दो सैनिकों को मार डालती है। इतना ही नहीं, वह घायलों की सेवा में संलग्न रहती है। अंत में अलका सिंहरण से विवाह करके देश सेवा में लग जाती है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न अलका का चरित्र चित्रण कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके इसी प्रकार और जो प्रश्न बचे हैं उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। धन्यवाद।